बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान ग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले ज़माना जahलियत में बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाना एक आम सी बात थी। जबकि इतनी ज़्यादा जाहिलियत होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके दिलों में अभी भी नेकी का जज्बा मौजूद था। बात करेंगे हज़रत सासा बिन नाजिया की, जो कि एक बहुत ही बाहैसियत और एक डेरेदार आदमी थे। वाक़या कुछ यूं है कि हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हो दरवाज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने आए और मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जहालियत में हमने जो नेकियां की हैं, क्या उनका अजर भी हमें अल्लाह अता फरमाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू बता तूने क्या नेकी की? तो कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने 2 ऊँटों को ढूंढने निकला। मैं अपने ऊँटों को ढूंढते ढूंढते जंगल के उस पार जा निकला जहाँ पुरानी आबादी थी। वहाँ मैंने अपने 2 ऊँटों को पा लिया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा हुआ था। उसको जाकर मैंने बताया कि ये 2 ऊँट मेरे हैं। वो कहने लगा, ये तो चढ़ते चढ़ते यहाँ आ गए थे, तुम्हारे हैं तो तुम ले जाओ। इन्हीं बातों में उसने पानी भी मंगवा लिया और चंद खजूरें भी आ गईं। मैं पानी पी रहा था, खजूरें भी खा रहा था कि इतने में एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तो बूढ़ा पूछने लगा, बताओ बेटी आई है कि बेटा आया है? मैंने पूछा, बेटी हुई तो क्या करोगे? कहने लगा, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, अगर बेटी हुई तो अभी यहाँ उसे दफन करा दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे यहाँ अभी दफन करा दूंगा। हजरत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सुन के मेरा दिल नरम हो गया। मैंने उसे कहा, फिर पता करो बेटी है कि बेटा है। उसने मालूम किया तो पता चला कि बेटी आई है। मैंने कहा, क्या वाकई तू दफन कर देगा? तो कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, दफन ना कर, मुझे दे दे, मैं ले जाता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुझे कहने लगा, अगर मैं बच्ची तुमको दे दूं तो तुम क्या दोगे? मैंने कहा, तुम मेरे 2 ऊँट रख लो। वो कहने लगा, 2 नहीं, जिस पे तू बैठ के आया है ये भी ले लेंगे। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, एक आदमी मेरे साथ घर भेजो, ये मुझे घर तक छोड़ आए, मैं ये ऊँट उसे वापस दे देता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 3 ऊँट देकर एक बच्ची ले ली। उस बच्ची को लाके मैंने अपनी कनीज को दिया, नौकरानी उसे दूध पिलाती। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची मेरे दाढ़ी के बालों से खेलती, वो मेरे सीने से लगती। हुजूर, फिर मुझे नेकी का चस्का लग गया। फिर मैं ढूंढने लगा कि कौन कौन सा कबीला बच्चियां दफन करता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 ऊँट देके बच्ची लाया करता। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है। मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती हैं। हुजूर, मुझे बताएं, मेरा अल्लाह मुझे उसका अजर देगा? कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया, दाढ़ी मुबारक पर आंसू गिरने लगे, मुझे सीने से लगाया, मेरा माथा चूम के फरमाने लगे, ये तुझे अजर ही तो मिला है कि अल्लाह ताला ने तुझे दौलते ईमान अता कर दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तेरा दुनिया का अजर है और तेरे रसूल का वादा है, क़यामत के दिन रब्बे करीम तुम्हें खजाने खोल के देगा। दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपका हामी नासर रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।